नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आज देखते हैं कि क्या अखबार में पढ़ लेना चाहिए था। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, और इसका मतलब है साइंस कैन सी इट ऑल, साइंस कैन मेक यू सी इट ऑल। तो अगर आपके पास वो नॉलेज आ जाए तो आप जब हर चीज को देखेंगे तो आप एडमायर ही करेंगे, अप्रिशिएट ही करेंगे, हाँ, अच्छी चीजों को ही। तो भेद करने के लिए साइंस का होना बहुत जरूरी है, और सर्वस्य लोचनम शास्त्रम का यही मतलब था कि शायद इस शास्त्र से जब आप पढ़ के कुछ चीजें सीखते हैं, दैट डेवलप्स योर माइंड एंड देन यू परसीव गुड थिंग्स। आइए देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो कुछ ऑफर्स चल रहे थे हमारे पास। एक बैच है हमारा जो चालू होने वाला है जनवरी 19 से, आप उसमें जुड़ सकते हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो आज हमें पढ़ना था वो था इंटरनेशनल ऑर्डर में। थीम हमारी इंटरनेशनल ऑर्डर है, लाई विंस ताइवान पोल्स एज वोटर्स चीयर फॉर डेमोक्रेसी। तो चाइना बार बार धमकी भेज रहा था कि ये जो लाई है, अगर ये आ जाएंगे तो बर्बाद कर देंगे ताइवान, वॉर हो जाएगा, बहुत कुछ उन्होंने बोला। पर दिस लाई चिंगते ही हैज वन, और डेमोक्रेसी के आने के आसार जो हो रहे थे धीरे धीरे वो चाइना के विरुद्ध जाते हुए हो भी रहे हैं। यूएस से पूछा गया कि आप क्या बोलना चाहेंगे डेमोक्रेसी के लिए, तो यूएस बाइडेन ने बोला कि नहीं नहीं, हम ताइवान को अलग एक कंट्री नहीं ऐसा चाहते कि इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो फिलहाल वो अपना सब डिप्लोमेसी पे तो आ ही रहे हैं, जब बात आती है तो पहुंच ही जाते हैं वेपन लेके। खैर, ताइवान में एक अच्छी चीज है, वी नाउ मे माइट फील दैट कि और प्रोफाउंड होगा इनका जो डेमोक्रेटिक का एक नारा है, और प्रोफाउंड हो जाएगा धीरे धीरे। अगला इकोनॉमिक पॉलिसी से पढ़ते हैं, और फैक्ट है ये। लग्जमबर्ग overtakes Mauritius as India's third largest FPI region. France enters the top 10. तो चीजें बदल रही हैं, और एफपीआई जो इनफ्लो आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आता है, उसका अगर हम देखें कि कितना कौन एसेट मैनेजमेंट कर रहा है भारत में, यूएस तो टॉप पे है। लग्जमबर्ग का ओवरटेकिंग कर लिया है मॉरिशस को ओवरटेक कर लिया है, और अब वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एफपीआई रीजन बन चुका है। फ्रांस हैज एंटर द टॉप 10। कनाडा एक प्लेस नीचे स्लिप कर चुका है। तो ये सब कैसे हो रहा है? जैसे आप मॉरिशस क्यों पीछे गया होगा, इसका रीजन क्या है? वहां पे हम लोगों ने टैक्स रेगुलेशन और बढ़ा दिया होगा। जहां टैक्स रेगुलेशन और बढ़ेगा वहां पे अपने आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे नीचे चला जाता है, क्योंकि कई बार कुछ सेफ हेवंस होते हैं जो पैसा इधर उधर से डाइवर्ट कर सकते हैं, पर अब नहीं कर पाएंगे शायद। अगला रेगुलेटरी बॉडी साउथ इंडिया लीड्स इन पेंशन एनरोलमेंट। हम यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहे थे कि कैसे जो आपका पीएफआरडीए है, पीएफआरडीए कैसे वर्क करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कब बना, कैसे वर्क करता है, हम आपको इसके बारे में आप बताना चाहते थे। और ये भी बताना चाहते थे कि कैसे पेंशन एसेट टू जीडीपी रेशियो है इंडिया का, वो 16.5% है। अगर आप बाकी जगह का देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया का, वो बियॉन्ड 100% है। मतलब वहां पे पेंशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और भारत में ये चीज कम दिखती है। इंडिया नेबरहुड में सुर बदल गए, वी मे बी स्मॉल बट वोंट बी बुलीड सेज मालदीव्स मुइजू आफ्टर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो पॉइंट यही है कि अभी वहां से लौट के आएंगे, घुट्टी पिलाया होगा चाइना ने, और आके उन्हीं का राग अलापेंगे और बोलेंगे बुली। नाम नहीं लिया कंट्री का, पर बोले हमें बुली मत करो। कौन बुली कर रहा है? हमारे वजह से तो, या हमारे कारण तो देश चल रहा था, तुम्हारा नंबर वन तो टूरिस्ट हम भेज रहे थे। तो खैर, अभी ये चीजें ऐसी चलने वाली हैं कुछ साल तक, जब तक ये है। इंडिया नेबरहुड में सेकेंड कमिंग भूटान के लिए एक बड़ी बढ़िया चीज फिर से, शेरिंग तोगबे, जो 2018 तक तो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये फिर से बन के आए हैं। अब सवाल ये है कि ये एक ऐसे समय पे आए हैं जहां पे चाइना का बॉर्डर इशू भी सॉल्व करना है, भारत से भी संबंध बरकरार रखने हैं। पर ठीक है, इज एन एक्सपीरियंस पर्सन तोबगे, एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वही है जहाँ पे इंडिया भूटान चाइना का ट्राई जंक्शन है, वहीं पे इनका है भी। तो आई थिंक इज गोइंग टू बी डू बेटर थिंग्स। और अब तो एक नया प्रोजेक्ट भी चालू हो गया जो असम से गेलेक्फू तक जाएगा, जुड़ेगा, और गेलेक्फू को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सिटी के तौर पे बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए। और आते ही इन्होंने बोला, वी आर ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज कम। बट याद रखने के लिए कि हमारा, चूंकि हम हैप्पीनेस और इन्वायरमेंट को ज्यादा देखते हैं, तो उसको देखते हुए आप हमारे पास आइए। अगला जो हम आपको कितनी बार बता चुके थे, देखिए आज हिंदू ने भी हमारी सुन ली। जस्टिस विदाउट पावर, हमने आपको यही बार बार बताया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर आप गए हैं, साउथ अफ्रीका अगर गया है इसराइल को लेकर, बाइंडिंग डिसीजन होता है, सब कुछ बाइंडिंग होता है, पर देर इज नो इन्फोर्समेंट दैट कैन टेक प्लेस। और जब इन्फोर्समेंट ही नहीं होगा तो कैसे कोई डिसीजन का मतलब निकल के आएगा? और यहाँ पे सालों लग जाते हैं डिसीजन आने में। यही कुछ चीजें जो हमने आपको बताने की कोशिश की थी बहुत दिन से, आज देखिए द हिंदू ने भी छाप दिया। साथ ही में वाई साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द आईसीजे। इसमें एक कन्वेंशन का नाम आ रहा है, जीनोसाइड कन्वेंशन। जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 का है, फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बोला जाता है, जो यूएन ने साइन करवाई थी बाकी कंट्रीज से कि जीनोसाइड नहीं होना चाहिए। इस कन्वेंशन के मेंबर दोनों हैं, साउथ अफ्रीका भी, इसराइल भी है।
पर मजे की बात है, भारत ने इस कन्वेंशन को बनाने में मदद भी की और भारत इसका पार्ट भी है। भारत इसका पार्ट भी है। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड आई थिंक। और हम आपको बता दें, सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हमारी हो रही है, उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। 21 तारीख को 11 और 5 बजे टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च है, आप उसमें भी पार्ट ले सकते हैं। प्लस वी हैव गॉट आवर मॉक इंटरव्यूज रनिंग, आप उसको देख सकते हैं, जो भी इंटरव्यूज बार दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जरूर मिलेगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर। और जो भी अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, वो प्लीज यहाँ पे जुड़ जाइएगा। दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप चंद्रमौली SIR, आप इस पे जुड़ जाइए और आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। चंद्रमौली SIR। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन।